मुरादाबाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा शहर जिसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। दिन में शोर, रात में सन्नाटा। इसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। नाम था रविंद्र कुमार। उम्र करीब 56 साल। बाहर से देखने में एक सामान्य पारिवारिक इंसान, लेकिन उसके जीवन के अंदर चल रही कहानी किसी को दिखाई नहीं देती थी। रविंद्र ने अपनी जिंदगी मेहनत से बनाई थी। मुरादाबाद में उसका अपना मकान था, कुछ जमीन थी और कई सालों की कमाई से जोड़ी गई संपत्ति थी। लोग कहते थे कि वो स्वभाव से शांत था, ज़्यादा बोलने वाला नहीं था, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी धीरे धीरे बोझ बनती जा रही थी। रविंद्र की पत्नी का नाम था रीना सिंधु। रीना पढ़ी लिखी थी और फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम करती थी। शुरू में दोनों के रिश्ते सामान्य थे, लेकिन समय के साथ उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। घर में झगड़े आम हो गए, खासकर पैसों और संपत्ति को लेकर। रविंदर चाहता था कि उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे। वो भविष्य को लेकर सतर्क था, लेकिन रीना की सोच अलग थी। पुलिस जांच के अनुसार रीना को लगता था कि रविंद्र उसके फैसलों को नज़रअंदाज करता है और संपत्ति पर उसको पूरा हक नहीं देता। इसी दौरान रीना की जिंदगी में एक और व्यक्ति की एंट्री हुई। नाम था परितोष कुमार। परितोष मुरादाबाद में ही रहता था। पहले पहचान, फिर बातचीत और फिर धीरे धीरे रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। पुलिस के अनुसार यह रिश्ता अवैध प्रेम संबंध में बदल चुका था। रविंद्र को भी इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। घर में तनाव और बढ़ गया। कहा जाता है कि कई बार इसी बात पर झगड़े हुए। रविंद्र इस रिश्ते से नाराज था, लेकिन रीना और परितोष के बीच नज़दीकियां कम होने के बजाय और बढ़ती गई। इधर रविंद्र की संपत्ति की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। पुलिस का मानना है कि यह संपत्ति इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ थी। रीना और परितोष चाहते थे कि रविंद्र रास्ते से हट जाए। जून 2025 की शुरुआत होती है। एक दिन रविंद्र अचानक लापता हो जाता है। ना फोन उठता है, ना कोई खबर मिलती है। शुरुआत में परिवार को लगता है कि वो किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन जब कई दिन बीत जाते हैं तो चिंता बढ़ जाती है। मुरादाबाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस जांच शुरू करती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं। आखिर बार रविंद्र की बात किससे हुई, कहाँ गया, किससे मिला, हर चीज़ खंगाली जाती है। जांच में एक नाम बार बार सामने आता है, रीना सिंधु। पुलिस उससे पूछताछ करती है। उसके बयान में कई विरोधाभास नजर आते हैं। कभी वो कहती है कि रविंद्र बाहर गया था, कभी वो कहती है कि उसे कुछ पता नहीं। पुलिस का शक अब गहरा हो चुका था। जांच आगे बढ़ती है और परितोष कुमार तक पहुंचती है। कॉल लोकेशन और मोबाइल डेटा से यह साफ हो जाता है कि रविंद्र की आखिरी लोकेशन परितोष के आसपास की थी। पूछताछ के दौरान जो कहानी सामने आती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पुलिस के अनुसार रीना ने पहले योजना बनाई थी। उसने रविंद्र को बहाने से परितोष के घर बुलाया, बातचीत की, माहौल बनाया और फिर रविंद्र को शराब पिलाई। रविंद्र को इतनी शराब पिलाई गई कि वो खुद को संभाल ना सका। जब वो नशे की हालत में था तभी उस पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक परितोष ने फावड़े या बेलचे से रविंद्र के ऊपर वार किया। एक के बाद एक वार, बचने का कोई मौका नहीं। कुछ ही देर में रविंद्र की मौके पर मौत हो गई। हत्या के समय रीना वहां मौजूद थी। पुलिस का दावा है कि पूरी साजिश में वह बराबर की हिस्सेदार थी। हत्या के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी शव को ठिकाने लगाना। दोनों ने मिलकर लाश को मुरादाबाद से बाहर ले जाने का फैसला किया। उत्तराखंड के कोटद्वार इलाके के जंगल चुने गए ताकि पहचान मुश्किल हो जाए। रात के अंधेरे में लाश को ले जाया गया और जंगल में फेंक दिया गया। दोनों को लगा कि अब मामला दब जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के बाद कोटद्वार के जंगल में एक सड़ा गला शव मिलता है। स्थानीय पुलिस जांच करती है, पहचान की कोशिश होती है और आखिरकार शव की पहचान रविंद्र कुमार के रूप में हो जाती है। अब यह मामला पूरी तरह खुल जाता है। उत्तराखंड और मुरादाबाद की पुलिस मिलकर जांच करती है। रीना और परितोष को हिरासत में ले लिया जाता है। कड़ी पूछताछ में पुलिस का दावा है कि दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप तय किए जाते हैं। इस केस में आईपीसी की धारा 302, 120 बी सहित कई गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर
जेल भेज दिया जाता है। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। हर जगह एक ही सवाल, क्या एक पत्नी इतनी बेरहम हो सकती है? फिलहाल ये मामला अदालत में चल रहा है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, गवाहों के बयान हो रहे हैं। अभी तक कोर्ट का अंतिम फैसला और सज़ा नहीं सुनाई गई है। कानून के अनुसार जब तक फैसला नहीं आता, आरोपी दोषी सिद्ध नहीं माने जाते। लेकिन ये कहानी एक चेतावनी जरूर है। जब रिश्तों में लालच और धोखा शामिल हो जाए तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ऐसी और रियल क्राइम स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।